हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल। तो आईसीआर पीजी में जो एंटोमोलॉजी ग्रुप के स्टूडेंट हैं, पीजी या पीएचडी के लिए भी, उनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस बेस्ट हैं, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और उनमें नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं। और आपका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है जब आप उस यूनिवर्सिटी पे जाएं, लेकिन मोर और लेस यही रहता है। ये पिछले साल का फ़ीस स्ट्रक्चर है ऑफिशियल। तो शुरू करते हैं यूनिवर्सिटीज़ से। देख सकते हैं आप, ये जो आनंद यूनिवर्सिटी है 31,000 से लेके फिर उसके बाद 44,000, 44,000, 12,000, 11,000। इसमें जो आसाम है और आचार्य नरेंद्र वो एनजी रंगा यूनिवर्सिटी जिसे कहेंगे, इन दोनों में 4-4 सीटें हैं। और बाकी जो बिरला एग्रीकल्चर है या बिहार है, इन दोनों में 2-2 हैं। बिरसा सॉरी। उसके बाद आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 3 सीटें हैं। ठीक है, सबसे कम फ़ीस यहाँ पे आपकी बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी दी हुई हैं। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हिसार में जो यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह हरियाणा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोनों की फ़ीस आप देख सकते हैं बहुत ही मिनिमल है, तो इन यूनिवर्सिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि ये चंद्रशेखर आज़ाद, इसमें तो 74,000 फ़ीस दी हुई है, लेकिन ये कम होती है आप जब वहाँ जाके आप देखेंगे। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ पे 4 सीटें हैं, 32,000 फ़ीस है। इसमें जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं आपको महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ में देखने को मिलेंगी। और उसके बाद 8 सीटें हैं इसमें। और इसमें सबसे कम, इनमें अगर आप सीट देखें तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की है। और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PAU बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, 4 सीटें हैं, लेकिन इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा रहती है और कट ऑफ भी इसका अक्सर हाई जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी फेवरेट ICR की IRI जो है न्यू दिल्ली में, इसमें 7 सीटें हैं। फ़ीस भी सबसे कम रहती है, 9,200 रुपये कुछ फ़ीस रहती है। उसके बाद यहाँ पे और भी यूनिवर्सिटीज़ दी हैं, जैसे कि ये आपकी डॉक्टर यशवंत सिन्हा परमार यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो आपकी सोलन में है, हिमाचल प्रदेश में। इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 सीट है एंटोमोलॉजी की और 69,000 इसकी फ़ीस है। उसके बाद और आप यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा में है, इसमें 13 सीटें हैं और 22,000 फ़ीस है। बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है इसकी, बहुत मिनिमल है, सरकारी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उसके बाद नागालैंड यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे तो 19,000 है, लेकिन बहुत से बच्चे इसे प्रेफरेंस नहीं देते, जो नॉर्थ के होते हैं उधर नहीं जाना पसंद करते। उसके बाद झांसी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसकी फ़ीस भी बहुत आप मिनिमल देखेंगे, 17,000 फ़ीस है। और उसके बाद शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी, इसमें भी 1 सीट है और फ़ीस इसकी है 61,000। और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, इसमें भी 2 सीटें हैं और 74,000 फ़ीस है इसकी भी। और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, इसमें 5 सीटें हैं और ये बेंगलोर में आपकी यूनिवर्सिटी होगी और इसकी जो फ़ीस है 68,000 है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसमें सीट आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की दिखेगी, जो कि एक स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आपका ये यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज और भी जितनी फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है, 2 सीटें इसमें भी मिल जाएंगी। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, आपको ज़रूर जाना चाहिए। 16,000 कुछ फ़ीस रहेगी, मिनिमल रहेगी। और टोटल सीटें की बात करें तो 158 सीटें हैं एंटोमोलॉजी की। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे इंडिया में, उनमें से सारी यूनिवर्सिटी को मिला के सिर्फ और सिर्फ एंटोमोलॉजी की 158 सीटें हैं। उसके बाद एंटोमोलॉजी ग्रुप में ही आपका नेमेटोलॉजी ग्रुप आता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हैं। आपकी आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गई, 3 सीटें। चौधरी चरण सिंह हिसार वाली, उसकी 1 सीट रहती है। ICR में आपकी 5 सीटें हो गई नेमेटोलॉजी की। और महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी में 1 हो गई। और ये आपकी जो भुवनेश्वर में यूनिवर्सिटी है उड़ीसा की, वहाँ पे 3 सीटें हो गई। सबसे कम फ़ीस आपकी यही है, IRI में आपकी फ़ीस कम रहने वाली है। उसके बाद नेमेटोलॉजी में और बात करें तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है पूसा में, उसमें 6 सीटें हैं, उसको भी आप प्रेफर करते हैं। तो ऑल ओवर अगर हम बात करें तो नेमेटोलॉजी में 18 सीटें हैं ऑल ओवर इंडिया। तो 18 सीटों में से आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सीट चूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है,
तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए अगर आपको मतलब ICAR से सीट चाहिए, क्योंकि सीटें बहुत लिमिटेड हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया 18 सीटें सोचिए। उसी के बाद इसी में एक सेरिकल्चर छोटा सा पोर्शन होता है एंटोमोलॉजी में, तो इसमें आपकी असम यूनिवर्सिटी हो गई, शेर कश्मीर हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलोर हो गई, ठीक है। एक श्रीनगर में है, एक जम्मू में है शेर कश्मीर, तो उस जम्मू में एक, उसमें 2, और दोनों फ़ीस भी देखिए तो फ़ीस सबसे कम आपकी शेर कश्मीर जो श्रीनगर है, और लोग ज़्यादातर श्रीनगर ही प्रेफर करते हैं, श्रीनगर प्रेफर नहीं करते, जम्मू जाते हैं क्योंकि तो इसलिए वहाँ की फ़ीस भी ज़्यादा है। तो जितनी भी ये यूनिवर्सिटीज़ हैं आपने देख ली, और आपको जब चॉइस फिलिंग करनी होगी तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग चॉइस फिल करेंगे, क्योंकि बार आपको ऐसा चाहिए होता है कि घर के पास मिल जाए, और कई बार आपको चाहिए होता है कि फ़ीस कितनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपके मार्क्स कितने हैं, क्योंकि रिज़र्वेशन भी रहता है। उसके बाद फिर ऑल ओवर इंडिया अगर आप देखें तो बहुत लिमिटेड सीट हैं। पूरे इंडिया में आपके पास 160 सीटें हैं पूरी, तो 160 सीटों में पूरी तरीके से सबको मिलना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में भी ट्राई कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा टफ़ कंपटीशन रहता है इसमें। तो अगर आपके मार्क्स उतने हैं, और जनरल कैटेगरी से इस चीज़ को पाना काफ़ी मुश्किल रहता है, इसलिए आपको प्रेफरेंस बहुत सही डालनी होगी, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल आ जाती है यूनिवर्सिटी मिलने में। कई बार हम बहुत प्रेफरेंस डाल देते हैं, फिर हमें वो यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाती। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा।